गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज मैथ्स गुरुजी क्लासेस। मैं शिवांश शुक्ला आपका इन क्लासेस में वेलकम करता हूं। आज बहुत ही स्पेशल डे है। टुडे इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एंड जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखेगा अभी, सो स्टूडेंट, टुडे इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आज रिक्वेस्ट यू कि इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में आप आज के दिन ही, इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन डे, इट्स अबाउट it's not just about one day of planting trees। ये आपका पूरा प्रोसेस है, ये पूरे इयर्स, सालों साल चलता रहेगा। कितनी मेहनत लगेगी, कितने पेड़ लगेंगे, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है और इसका सल्यूशन सिर्फ ट्रीज हैं, जो कि हमारे जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिनके लिए रिस्पॉन्सिबल 90% रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं, उनको कम करने में यही पेड़ हमारी मदद करेंगे। So plant more and more trees, not just today, but इसके बाद भी कभी भी जब भी आपको टाइम मिले पेड़ लगाइए और उनकी देखभाल भी करिए। Now coming back to the point, कल हम लोगों ने क्लासेस नंबर सिस्टम की करी थी। अनफॉर्चुनेटली मेरी रिकॉर्डिंग उसमें शुरुआत में नहीं हो पाई थी, ऑल्दो कोई बहुत ज़्यादा हम लोगों ने स्पेशल इम्पोर्टेंट नहीं करा था, कुछ मीन्स इम्पोर्टेंट आप लोग चाहो तो मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। उसके लिए उससे पहले मैं एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि जब भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो पूरे क्लास सेशन में, आप कॉन्वर्सेशन ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ इनबॉक्स में वाई और एन से रिप्लाई करेंगे। वाई स्टैंड्स फॉर यस, समझ में आ रहा है, ओके, एंड नो फॉर एनी डाउट्स, ओके। तो कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप सीधे एन एन टाइप करिएगा and I'll explain the point again. Okay. Now, coming back to the our topic, number system. कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में बात करी थी, क्यों हम लोगों को नंबर्स की डेली लाइफ में हमें कितनी ज़रूरत होती है। नंबर्स के बिना तो मैथमेटिक्स ही नहीं बन पाएगी। नंबर्स आर द बेसिक थिंग्स, बेसिक चीज़ होती है जो कि हर मैथमेटिकल सिचुएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको प्रॉपरली कैटेगराइज करना, इनके बारे में समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एल्स हम लोग मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएंगे सो इन फ्यूचर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें हम लोग को डिफिकल्टी हो सकती है या होती, लेकिन अब हम लोग ऑब्वियसली पढ़ चुके हैं उसके बारे में। सो नाउ, कल हम लोगों ने नंबर लाइन के बारे में बात किया था, जैसे हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी बताया था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ओके। नेचुरल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन n होता है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 से लेके इन्फिनिट तक के होते हैं। ये नंबर्स हमारे नंबर लाइन में आप जैसे देख सकते हो इनको, यहाँ पर आप अगर इसको ऐसे हटा दीजिए यहाँ से, सो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 से सो ऑन आपको दिखता जाएगा। सो हम दो फैक्ट थे इनके बारे में
कि हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन है, जो कि हम लोग को पता होना चाहिए, ये 1 है। और यही हमारा नेचुरल नंबर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? 1 होता है। ठीक है, इसी तरह हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है? कोई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग कोई भी नंबर ले ले, मान लीजिए हम लोग हम लोग हम लोग मान लीजिए 100 लेते हैं या 1000 लेते हैं, या आपके दिमाग में 9999 नाम की कोई भी वैल्यू आती है, उससे बड़ी एक ना एक कोई उसकी नेक्स्ट वैल्यू उससे बड़ी ही होगी। ओके, सो इसलिए हमारे पास कोई भी ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है। उसके बाद हम लोगों ने होल नंबर्स के बारे में बात करी थी, डिस्कस किया था। जब भी हम लोग नेचुरल नंबर में जीरो लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? होल नंबर। इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग W से कहते हैं करते हैं। W stands for this. Okay, then when we come to whole number, हाँ, every whole number is a natural number। क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग जीरो ऐड कर देंगे नेचुरल नंबर्स में तभी हमारा होल नंबर बनता है, लेकिन जीरो तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो every whole number is not a natural number. Okay, then we come to integers. इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? सी इंटीजर्स हमारे नंबर लाइन में आपने देखा होगा, -7 ये नेगेटिव चीजें हैं, नंबर्स हैं। ये जो इस तरह से पैटर्न में नंबर होते हैं, इनको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, और इनका रिप्रेजेंटेशन z से होता है। z स्टैंड्स फॉर ज़ेलन। ओके, z स्टैंड्स फॉर ज़ेलन। दिस इज अ जर्मन वर्ड। ये एक हमारा जर्मन वर्ड होता है। इसका मतलब होता है टू काउंट। ओके, ये हमारा जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है टू काउंट। आई होप इट्स क्लियर। ओके, तो हम लोगों ने सारे नंबर्स तो रिप्रेजेंट कर दिए थे। इसके बाद हमारे कौन से नंबर्स बचते हैं? कुछ हमारे नंबर थे जो हम लोगों ने इससे पहले भी क्लासेस में पढ़े, जो फ्रैक्शन में होते हैं। तो जैसे हम लोग कुछ नंबर्स हैं, जैसे 1/2 है, 1/4 है, 16/5 है, -1/4 है, ऐसा से करके -2019 अपॉन 5776 है। Yes, I think we have a question. Okay, okay. So 5776 है। इस तरह के नंबर्स होते हैं। अब एक चीज इसमें ध्यान दे रहोगे, इन दोनों के बीच में हमें कोई भी फैक्टर्स कॉमन नहीं होता, यानी ये दोनों को प्राइम होते हैं। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं, कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल 23 और 25, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए, तो वो क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, सो ये को प्राइम नंबर्स होते हैं। अ, और दूसरी चीज है, हमारे कोई भी ऐसे नंबर हैं, ठीक है, हमारे पास डेफिनेशन कल थी इसमें, कि जो भी ऐसे नंबर्स हैं, दिस नंबर्स आर इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू फॉर्म में है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए है इसको समझने के लिए। पी बाई क्यू फॉर्म जो होता है, पी बाई क्यू फॉर्म के साथ हमारा q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। इस टाइप के नंबर्स को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर्स। ओके, इनको कहते हैं रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर्स कहते हैं, और इनका रिप्रेजेंटेशन क्यू से होता है। रेशनल स्टैंड फॉर रेशियो। ओके, दिस इज द रेशियो। सो रेशनल स्टैंड्स फॉर रेशियो एंड दिस इज अ क्वेश्चन। और जैसा कि मैंने बताया, पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर। अब इसके बाद हमारे पास 3 फैक्ट्स थे, फैक्ट शीट थी इनकी। जैसे एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, इट्स रॉन्ग। एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, हम लोगों ने अभी पहले देख चुके थे। ठीक है, क्योंकि जीरो हमारा रहता है। ओके, देन every integer is a rational number. Every integer is a rational number। जैसे चूंकि हम लोग के पास -4 जैसे है,
तो इसके अपॉन 1 हम लोग कर देंगे तो ये हमारा एक रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, ये एक रेशनल। लेकिन क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं, जैसा कि हमारा नेक्स्ट में पूछ रहे हैं, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर? नो, every rational number is not an integer. Why? Because just look at this number 3 by 5. This is a rational number. लेकिन अगर हम लोग ये कहें कि ये इंटीजर है, नहीं, ये इंटीजर नहीं होता है, क्योंकि इंटीजर हमारे -4 होते हैं, -3 होता है। ठीक है, इनमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है उनमें हमें हमारा जो डिनोमिनेटर होता है उनमें 1 के अलावा और कुछ नहीं होता है, या सिंपली हम कह सकते हैं उनमें डिनोमिनेटर में कोई और वैल्यू नहीं होती है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने ये पता करा था कि किन्हीं दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर्स निकालने होते हैं, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ा था 1 और 2, उसके बीच में हम लोग को 5 रेशनल नंबर्स निकालने थे। एक तो हमारा तरीका था कि 1 इंटू 8/8 कर दिए, कोई भी नंबर हम लोग लेते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। इसके बाद बताते हैं ये क्यों होता है ऐसा। अच्छा, am I audible to you all? ओके, थैंक यू। ओके, सो रेशनल नंबर्स हमारे पास इस तरह से हो जाते हैं। हाँ, हम लोग 8 इंटू 8 करते हैं, तो हमारे पास हो जाता है 8 इंटू 8, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 इंटू 8 भी हमने करा। तो हमारे पास क्या था, 8 इंटू 8, और हमारे पास था, इसको हम लोग मत मानिए अब, इसको इसको अभी दिमाग से हटाइए। 8/8 था, फिर 16/8 था। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 ही रहेगा और ये 2 रहेगा। ओके, सो हमें 8 to 16 सारे नंबर्स लिख लेने थे, 8 9 न्यूमरेटर में। ओके, 8 9 10 11 12 13 14 15 भी लिख सकते थे, बट वी ओनली नीड 5 रैशनल नंबर्स। सो हम लोगों ने 9/8 लिया, 10/8 को हम लोगों ने सिंप्लीफाई करा, 11/8 करा, फिर 3/2 करा, 13/8 करा, उसकी तरह हमें मिल गया आंसर। इस तरह से हम लोग 6/6 से भी कर सकते हैं, तो इसमें भी हम लोग को इस तरह से ही मिलेगा। 7/6 बना, मान लीजिए 6/6 हमने करा तो 12/6 बना, फिर 7/6 हुआ, 8/6 हुआ, 9/6 हुआ, 10/6 हुआ। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये प्रॉपर आ जाता है। तो इससे हमें एक फैक्ट पता चला। इसका मतलब क्या था कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। यानी हमारे पास किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। ये हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऐसे बन जाए। हमारा दूसरा जो तरीका था वो मीडियन का तरीका था। हम लोगों ने मान लीजिए -2 और 5 लिया, 3 आया। ठीक है, सो -2 + 5 अगर हम लोग करते हैं, इनका मीडियन निकालते हैं, तो 3/2 आता है। हम लोग इसी को -2 में 3/2 को ऐड कर देते हैं, यानी -2 और 3/2। ठीक है, -2 और 3/2 का मीडियन निकालने का है। तो हमारा क्या आएगा, न्यूमरेटर में -1/2 आया, और दिस इज बाई 2, और नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, -1/4। ये हमें एक नंबर मिला। इसी तरह हम लोग 5 से ऐड करेंगे 3/2, 13/2 आ जाएगा, 13/4। सो 3 रेशनल नंबर्स हम लोग को निकालने थे, वो ये आ जाते हैं। ये ये मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कि इन कंपैरिजन टू दिस मेथड। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आपको कोई टेंशन नहीं करने का इसमें। That sheet has gone over. ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था टर्मिनेटिंग के बारे में।
Okay, class. So we have here, तो हम लोगों ने कल एक और उसके बारे में बात करा था कि हम लोग टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स किए थे जिसमें हम लोगों ने इसमें हम लोगों ने देखा था कुछ ऐसे हम लोग को डेसिमल्स मिलते हैं रेशनल नंबर्स में जो कि कुछ एक पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एक एग्जांपल है, हम लोगों ने ये सारी एग्जांपल्स, मैक्सिमम एग्जांपल्स एनसीईआरटीज और एनसीईआरटी और आर डी शर्मा बुक्स रेफरेंस बुक एज अ रेफरेंस बुक हमने यूज करा। सो एग्जांपल 1 अगर हम लोग यूज करते हैं उसमें था कि एक्सप्रेस सॉरी एक्सप्रेस 7/8 into डेसिमल फॉर्म। सो इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे करेंगे, हमारे पास था ये हमारे पास था 8, ये हमारा क्वेश्चन था, सॉरी डिविजर था, और ये हमारा डिविडेंड हो गया। अब देख रहे हैं हम लोग कि चूंकि ये तो 0 है, डिवीजन तो हम लोग को नॉर्मली पता है, पॉइंट हम लोग यूज करेंगे और ये आ गए हमने, और ये हमारा क्वेश्चन पे इधर रहेगा। अभी हम लोग 70 लेंगे। सो 70 के लिए हम लोग को नियरेस्ट क्या लिखना होगा, 8 8 से 64 स्टैंड्स 60, 0 इज ड्रॉप्ड। फिर हम लोग चूंकि पॉइंट हम लोगों ने यूज कर लिया था इसलिए पॉइंट के बाद ही होगा, 8 7 जा 56 नियरेस्ट अबाउट, देन अगेन 0 इज ड्रॉप्ड, दिस इज 40, ठीक है। देन अगेन 8 5 जा 40, वी गॉट अ रिमाइंडर 0। सो हमारे पास आंसर क्या आया, 0.87 0.875 as an answer. Okay, then we come to example number 2. Express -17/8 into डेसिमल फॉर्म। अच्छा, ये मेथड जो हमारा कहलाता है, ये मेथड है, इसको हम लोग जनरली लॉन्ग डिवीजन मेथड ही कहते हैं। ओके, दिस मेथड इज नोन एज लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, दिस मेथड इज नोन एज लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, अच्छा चूंकि -17 है बाई 8 है, तो हम लोग इस समय के लिए इसका माइनस भूल जाते हैं। ओके, हम लोग अब तो नॉर्मली कर ही सकते हैं ना। सो 8 हम लोग डिवीजर में लेते हैं और ये 17 हमारा डिविडेंड हो गया, बाकी 0 0 एज पर आवर रिक्वायरमेंट वील यूज दैट। 8 to the 16, 1 एंड 0 इज ड्रॉप, पॉइंट हमारा लग जाएगा। ओके, यहाँ 2 है, यहाँ पॉइंट आ गया, 0 ड्रॉप करते हैं। ओके, देन वी हैव 8 1 जा 8 20। Okay, then we have 8 2 is 16 40, and then we have 8 5 is 40, it's 0। तो हम लोग को रिमाइंडर कुछ देखो, अब दो एग्जांपल्स में हमें क्या मिला, रिमाइंडर हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है। ऐसे टाइप के डेसिमल्स जो होते हैं जिनमें हमें फाइनली ऐसे टाइप के रेशनल नंबर जिनको डेसिमल फॉर्म पे चेंज करने पर हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा होता है, हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं फाइनाइट और
terminating decimals. Okay, so the conclusion here. The rational numbers with a finite decimal part are known as finite or terminating decimals. Finite or terminating decimals. Just a minute. Finite or terminating decimals. ओके, सो ऐसे नंबर्स को हम लोग फाइनाइट या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं. ओके, लेकिन मान लीजिए कि ऐसे नंबर्स आ जाएं जिनमें हमें टर्मिनेशन ना मिले, उनको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे? ऐसे रेशनल नंबर्स जिनको हम एक्सप्रेस करें तो हमारा जो डेसिमल है वो टर्मिनेट ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे? सो हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, समझते हैं इनको. First to example 3. Okay, let's just do one more example for finite or terminating decimal, ताकि थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं. एक्सप्रेस 2157 by 625 in decimal form. अच्छा, इसमें डेसिमल फॉर्म में अगर कोई ये पूछे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, और ये जनरली लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही होगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. तो आप बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाए या ना लगाए, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड ही करना पड़ेगा, वही आपके लिए बेटर भी रहेगा. तो हम लोग आते हैं इसमें 625, ठीक है, हमारा डिवीजन, और 2157, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा. अच्छा, 625 तो हम लोग समझते हैं इसको. ओके, 625 है और 2157, चूंकि 6 यहाँ पर है और 21 इधर है, हम लोग समझ रहे हैं कि ये 6 3 18 के ही आसपास, 33 के पास ही होगा. तो 625 और इंटू 3 करेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 1875. 25 3 75, 6 3 18. ओके, सो व्हेन वी यूज दिस 18, ये हम लोगों ने ओके 1875, इसको जब हम लोग माइनस करेंगे, सॉरी 10 माइनस 2 हो जाएगा. दिस विल बी 2 और 3 है. अब पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 0 0, हमारे पास एक 0 आ जाएगा. अगेन हमारे पास 625 है और ये हमारा 28 है. तो अब हम लोग इसको 4 टाइम ले जा सकते हैं. 6 4 से 24. ओके, 625 और इंटू 4 करते हैं हम लोग. ठीक है, अब इसको अपने पास से पहले कोशिश करिए, ठीक है, आपको बेटर समझ में आएगा इसमें, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव ये हो सकता है.
25 fours are 100, 1 is carried, 6 fours are 24, 25, और ये भी कर सकते हैं 5 fours are 20, 4 twos are 8, 2 10 और 6 fours 25, 25 है। हम चूंकि मैं 25 की टेबल जानता हूँ तो मैं उस हिसाब से कर लेता हूँ। ओके, सो दिस इज 2500। we have 3200 24। अब आप समझ रहे होगे 6 6 या 36 तो ले नहीं आ सकते और ना ही 4 या 24 ले जा सकते हैं। ठीक है, तो अब बेटर क्या ऑप्शन ऑप्शन रहेगा हमारे पास? बेटर ऑप्शन हमारे पास ये रहेगा कि हम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो 625 इंटू 5, 25 5 जा होता है 125, 6 5 से। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर 3125 रखते हैं। 10 - 5 7 0 0। अब हमारे पास 0 एक और ड्रॉप करते हैं हम लोग यहाँ पर, 750 आया। अब 2 ज़ा 12 हो जाता है, तो अब हम लोग तो ले नहीं जा पाएंगे, है ना। सो अब हम लोग इसको वन टाइम ही ले जा पाएंगे। तो 625 माइनस करा 25 150। अब हमारे पास आया 625 दिस वन। तो क्या ये हमारे डिविजिबल होगा? 625 3 टाइम तो नहीं होगा क्योंकि 18 हो जाता है, 6 3 18। हम लोग 2 टाइम ले जाके जाते हैं। 25 2 ज़ा 50, 6 2 ज़ा 12 130, सॉरी 1250। ओके, कर लीजिए। 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 15, 6 2 ज़ा 12 1250। ओके, 1250 and this is 0। तो हमारा आंसर क्या है? 2157 बाय 625 इंटू 3.4512, ये हमारा इसका डेसिमल फॉर्म है। चलिए अब चलते हैं दूसरे टाइप के नंबर्स पे, जो कि कहलाते हैं हमारे, कैसे कहते हैं, जो कि एक में तो नंबर्स रुक रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है। अब एक में तो इसका अपोजिट ही हो सकता है ना, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, यानी या रिमाइंडर्स में जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसे ऐसे नंबर्स को हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 was it? Okay, this is example number 4. The decimal representation of 8/3। हम लोग इसकी रिप्रेजेंटेशन समझते हैं, कैसे करेंगे, कौन सा मेथड है हमारा इसको जानने के लिए? लॉन्ग डिविजन मेथड। ओके, सो 3 लेते हैं एज अ डिवाइजर and this is our dividend. Here will be our question। चूंकि 3 to the 6 ही ले जा पाएंगे ना, 3 to the 6 2 0 ड्रॉप। आप कितने टाइम्स ले जाएंगे? पॉइंट लगा दिया, कितने टाइम्स ले जाएंगे? यस 18, 6 3 18। ओके, 2
अगेन ड्रॉप्ड, कितने टाइम ले जाएंगे, 18 टू, अगेन ड्रॉप्ड, 18 20, आप एक और जीरो ड्रॉप करो, फिर 18। आप समझ रहे हो ना पैटर्न क्या हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास जितनी बार हम लोग डिवाइड करेंगे हमारे पास 6 से मल्टीप्लाई होता रहेगा, यानी वी कैन राइट इट एज लाइक दिस, 8/3 किसके इक्वल होगा, 2.666 एंड सो ऑन, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2.6, और जो रिपीट हो रहा है या रिकर हो रहा है उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। दिस इज आवर आंसर। ओके, डू यू गेट इट। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। फाइंड द decimal representation of -16/45। ओके, -16/45 को हम लोग अगर डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो yeah, 45 हमारा डिवाइजर है, 16 इज द डिविडेंड। हम लोग को अभी पहले हम लोगों ने देखा था ना, -16/45, तो हम लोगों ने पहले क्या किया था, हम लोग इसको भूल गए थे नेगेटिव के लिए। ठीक है, सो हम लोग को सेम यही चीज यहाँ करनी है। ओके, हम लोग को सेम यही चीज यहाँ करनी है। सो यहाँ पर हम लोग 16 लिखते हैं, here here। अच्छा, पहली चीज तो ये है हमारी 16 तो 45 से छोटी है, तो हम लोग पहले से ही पॉइंट लगा के इधर 0 0 0 4 0 इंक्लूड कर लेते हैं, यहाँ पे पहले से पॉइंट आ जाता है। ठीक है, अब 45 को हम लोग समझना, 45 जो है हमारा 16 यानी 4 4 से 16 होता है, लेकिन वो 44 के सेंस में होता है। अगर हम 40 इंटू 4 करते तो 160 हो जाता है ना। तो अब हम लोग को यानी 4 टाइम तो नहीं लेना है, क्योंकि 40 से बड़ा है 45, तो उसे छोटा ही लेंगे। तो 45 थ्रीजा हम लोग लेके जाते हैं, तो जब हम लोग 45 थ्रीजा लेके जाएंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, हम लोग समझते हैं।